जिम्मेदारी दिल्ली जानी मोरिया तार में बोल ने अब अगर कुर्जा आसमान बोल रही दिल्ली तक ये घोषित इमरजेंसी लगा दी, घोषित वो एक इंदिरा गांधी तो इंदिरा गांधी ने तो घोषणा कर दी थी इमरजेंसी में, इनको पकड़ पकड़ ठूस दिया था। इसने वो घोषणा करने में तो ये डरते हैं कि जो इंदिरा का राज हुआ वो हमारा हो जाएगा, ये घोषित करके लोगों को जबरी अंदर फिट कर रहे हैं। कोई फैक्टर कौन डाला वो मोदी को एक तरफा जीत है राहुल कसम और नहीं कटको घाट से राठौड़ कटाइए कहीं उनकी है। सुब्रमण्यम स्वामी है बीजेपी का, वर्तमान में एमपी है। रात को उसका इंटरव्यू आ रहा था, एक ले रही थी लेडी आपकी तरह, उसने कहा ये नालायक है, खुद बीजेपी का वो, अरे इसको कह रहा है मोदी को ये तो नालायक है। बीजेपी में दो ही आदमी हैं जो इतनी तानाशाही मचा रखी है उन्होंने देश में। राहुल कसम 7400 करोड़ मुआवजा दे रहा है किसान नूर है मुद्दों बोल रहे मोदी फैक्ट्री कौन चल रहा है, लोगों को धमकी दे रही है 400 पार। ये देश के मुख्यमंत्री जेलों में पड़े और 400 पार सीट आएगी, ये सब जाते सब दान खाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। देश में लोकतंत्र का त्यौहार मनाया जा रहा है और इसी के चलते राजस्थान के अंदर हम आए हैं चुनावी यात्रा को लेकर। और राजस्थान की सबसे ज़्यादा हॉट सीट चूरू में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और चूरू के अंदर सबसे ज़्यादा चर्चाओं का विषय बना हुआ है। अब देखते हैं कि यहाँ पर चुनावी माहौल क्या है। आज राहुल कसवा ने अपनी नामांकन सभा रखी है और गांव देहात से अलग अलग विधानसभाओं से लोग आए हैं। आइए जानते कहाँ कहाँ से हैं। बाबा राम 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 के नाम है? नेत राम नाम। कौन सी विधानसभा आए हो? सरदार से के लागे है इबका चूरू में के माहौल है? बढ़िया लगे बनता। किन जिता रहे हो? कसवन क्या जिता रहे हो? वो तो बीजेपी कांग्रेस में आई को आगे मैं कांग्रेस यार मन तो कांग्रेस ही चाहिए, कांग्रेस ही चाहिए तो क्या कांग्रेस जो के कर दियो बाबा? कांग्रेस के कर दियो की को करियो भाई और करियो क्या कोनी बीजेपी ने वोट क्या कौन दे रहा? कौन दिया नहीं, 3 पीढ़ी को दिया, मेरे दादा दियो नहीं, मेरे बाप दियो नहीं। क्या इशो के कारण है? मतलब कारण क्या तो बीजेपी बढ़िया कोई काम कौन करावा है? भाई काम करावा, काम कोई नहीं करवा। क्या कह रहे हो? काम कोई नहीं बीजेपी क्या तो ये कसवा पहली बीजेपी कसवा जी क्यों? कसवा जी 35-40 साल से बीजेपी की ही, उनका बाप दादा एक बीजेपी में थे, ये भी 2 बार चूरू जिले से काफी वोटों से जीत कर गए। ये तो अब कांग्रेस में आए हैं तो कांग्रेस में आने की कोई वजह होगी? जब वजह तो जो टिकट काटी है उनको पूछो, जिन्होंने टिकट काटी है, जो 4 लाख का मतलब जीता हुआ कैंडिडेट है जिसने बीजेपी वालों ने उनकी टिकट काटी है तो कटवाई है। ये तो क्या पता किसने कटवाई है, दाव करने बैठ या तानवेरों को चूरू वाला हर गांव में बेरो है, यही सारा ही सर हम सारी बात बताओ चूरू वाला तो सारे सर आप भी समझते हो किसने कटाई, आप भी समझ रहे हो। राठौड़ कटाइए राठौड़ कटवाई है क्या? कल चूरू में तो वो सभा में कह रहे हो, बोले स्वार्थ खातर जाता रहे, बोले कांग्रेस में मंत्री बनो सुना तो नहीं कटवाई है, मंत्री को नंबर हो जाता तो नहीं कटवाई है। वो क्या कटाई वो जाना अगलो जाना इबका चूरू में के माहौल है? अब का तो माहौल तो सामने है। कितना वोटा जीतते हैं? 3 लाख। अब 3 लाख और 4 लाख को कोई अड्डा तो है कोई नहीं। लेकिन इबका तो सतीश पूनिया बीजेपी आगे कर रहा है चूरू को। मैंने बोले पूनियो है जाट है वो भी आगे कर दियो पूनिया ने, सतीश पूनिया कर दो तो की फर्क कौन पड़ेगा? कोई फर्क नहीं। क्या कह रहे हो? थोड़ा सा आगे ना हो दिखाने यहाँ भागो क्या दो। क्या कह रहे हो? कोई फैक्टर कौन डाला वो मोदी को कौन चला है? एक तरफा जीत है राहुल कसम। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं 400 पार इबकी बार वो पार पूर्व मान बेरो मैं हटूं राहुल कसम। ये लोगों लोकसभा का दे रहे हैं 4 लाख पार का ये लोगों को धमकी दे रही है 400 पार। ये देश के मुख्यमंत्री जेलों में पड़े और 400 पार सीट आएगी, ये सब जाते सब दान खाते। मोदी जी कोई अकेले मैं बताऊं भाई साहब, राहुल कसम 7400 करोड़ मुआवजा दे रहा है किसान नूर है मुद्दों बोल रहे मोदी फैक्ट्री कौन चल रहा है? चौपट है। लेकिन चूरू की जिम्मेदारी तो इबका बीजेपी राठौड़ ने पूनियन दे रहा है। किन्नी दो जवाबदारी मैं राहुल ने दे रखी है मैं राहुल ने देगा जवाबदारी एक छाती ठोक के उनको बोल दो कि वो जिम्मेदारी दिल्ली जानी मोरिया तार में बोल ने अब अगर कुर्जा आसमान बोल रही दिल्ली तक। आज रोटासरा जी भी आए बोले भाई अब मोरिया का बोले पंख फकेर दो पंख नहीं पंख मोरिया तो हट्टी सुने को मतलब 9 तहसील वहाँ और अब कर कुर्जा आसमान को कहा बोल रही
दिल्ली जाए डटेंगी आवाज दिल्ली आज फोटो ठासरा जी भी ऐड है, गहलोत साहब भी ऐड है, रंधावा जी भी ऐड है, हाँ। और भी कई छात्र नेता जन निर्मल भी ऐड हुए हैं। ये के माहौल है, ये माहौल में तो 4 लाख पार है सौदो बगैर है लाने के लगे जी 4 लाख पार। जी मोदी जी कह रहे हैं कि किसानों ने वगैरह, मैं सुनी कि बीजेपी नेता जितना भी है चूरू के मैंने गाँव में फोन कर रहा है, अच्छा। बोले कि 2000 रुपया मिल रहा, कौन मिल रहा था मोदी जी यार बैंक को भी फोन बनावेगी। हाँ बिल्कुल। 2000 ठुकरा है कि वोट बांट देशों को नहीं, सब 2000 में कोई वोट नहीं देंगे, कोई वोट नहीं। थोड़ा सा नेड़ा होते हैं, दूर ना भागो यार। कोई वोट नहीं। 2000 में किसानों घर चल रहे हैं कौन चल रहा है? ये देश आना आदमी बताओ 2000 में ये तो किसानों घर जाल चल है, जाएंगे जाल है। हड़की बुआई को नहीं 2000 की तो फिर बीज को नहीं हल्की बुआई तरह की बीज दूर तो बहुत 450 रुपया ले ट्रैक्टर बिकेगा बीज वोटों हाँ बीज महंगा है बीज महंगा हाँ तो अभी 2000 कट्टो 1800 रुपया में हवा तो फिर भी 2000 में किसान ने बावड़ो थोड़ी समझ रखी है कि भाई कोई पटेड़ा को नहीं है पहला दुनिया भोली से चाल जाती भेड़ चाल ही पहला तो मोदी जी अब दुनिया पढ़ी लिखी हो रही है लेकिन लोग मैं कहीं तो यहाँ भी करे बोले जाट जाट फिरे गली कसो गले नहीं 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 गलत है। 36 कौम से सके है 36 कौम से सके है 36 कौमी है। जाट सगो है तो जादड़ी ही होना के को जाट सगो है तो जादड़ी है सगो जाट ही है वही तो ये पुणे ना कर रखियो है ने पूनिया बने पूनिया किशो आ गया ये कौन पूछे है कोई कोई आधार ही नहीं है, उसका जिम्मेदार नहीं है जी। जिम्मेदार सतीश पुनिया का की कौन पूछे चूरू में कोई जिम्मेदार नहीं है, वो कहीं अपने आमेर से उधर से विधायक रह गया, उस एरिया में होगी कोई पकड़ उसकी, यहाँ नहीं है इनका जिम्मेदार। तो बिन्ना भी हार गया हार गए तो हार गए भी, अगला समझे नहीं, जो काम नहीं करेंगे जनता के बीच में नहीं रहेंगे उसको जनता नहीं कभी स्वीकार करेगी, ये है सीधा बात। चूरू की जनता किन स्वीकार कर रही है? अब चूरू की जनता राहुल कसवन कर रही है। अच्छा कह रहे हो राहुल कसवन कर रही है, बिल्कुल राहुल कसवन बीजेपी में थे, जो बीजेपी ने विकास करवाए इसके हिस्से में इसने यहाँ करवाया, बिना कोई कारण इसकी टिकट काटी, इसका लोगों को बड़ा दुख है। के कारण मानस को थे? इसका कारण यह है कि सुनो बीजेपी में 2 ही आदमी हैं जो इतनी तानाशाही मचा रखी है उन्होंने देश में, देश को गर्त में ले जा रही है। अगर तो देश की बात करो, आज देश में जो हालात है, जहाँ विपक्ष का जितना भी नेता है वहाँ पर ईडी की कार्यवाही हो रही है, मौजूदा मुख्यमंत्री एबा ने गिरफ्तार कर लिया जावे, ये घोषित इमरजेंसी लगा दी, घोषित वो एक इंदिरा गांधी तो इंदिरा गांधी ने तो घोषणा कर दी थी इमरजेंसी में, इनको पकड़ पकड़ ठूंस दिया था, इसने वो घोषणा करने में तो ये डरते हैं कि जो इंदिरा का राज हुआ वो हमारा हो जाएगा, ये अघोषित करके लोगों को जबरी अंदर फिट कर रहे हैं। तो लोगों की समझ क्यों नहीं आ रही है फिर? आ रही है नहीं, अब आ रही है, अब जो तानाशाही चल रही है ना, केजरीवाल को अंदर किया 100 करोड़ रुपए ये खा गया, अरे ब्राह्मण तो कर लो। अच्छा इलेक्टोरल बॉन्ड को जो मुद्दा है भी हाँ वो इलेक्ट्रल बॉन्ड है, 55 लाख रुपए दिए उसने, जो फैक्ट्री का मालिक है हैदराबाद का, 6 महीने उसको अंदर रखा, 55 लाख रुपया दिया, कोर्ट में ले गया, कहा साहब इसके कमर में दर्द है, कमर में दर्द है इसकी बेल दे दो, ईडी ने कहा कमर में दर्द है इसको बेल दे दो, कोर्ट ने बेल दे दी, दफ्तर में छुट्टी कौन मिला, कमर में दर्द है अफसर को मांग लियो, कोई छुट्टी तो मांगना तरीको है कहने को मतलब है जो कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वे भी कोई की कौन चल रहा है नहीं, वो सुनवाई है ना, वो वन साइड हो रही है, समझे नहीं आप, एक तरफ हो रही है। हाँ एक तरफा। अच्छा इस तरह से हरेसमेंट कर रहे हैं जनता को, अब केजरीवाल ने खा गया 100 करोड़ रुपए, ये तो नहीं कि उसने घर रखे हैं, कोई बैंक में किसी को दिए हैं, वो पकड़ लो उसको, ट्रांजैक्शन जहाँ हुआ है पकड़ो साले को, वो कोई प्रूफ ही नहीं है उनके पास। एक जना कह रहा है कि मैंने दिए हैं, उसको 6 महीने जेल में रखा, जूता कूटे हो हाँ भरवा ली, वो कहेगा हमें दिया केजरीवाल ने। एक ही आरोप और लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी पे भी खुद का नेता कह रहे हैं कि हम लोगों को जबरदस्ती खुआया जा रहा है केजरीवाल के खिलाफ, ऐसा कुछ मसला भी सुन रहे हैं। आप आदमी पार्टी से नहीं करवाया जा रहा है, जो अंदर था ना अभी जो फार्मा वाला, उससे करवाया 6 महीने में नुच्चों को कुट्टियो नहीं जब बन गए हो बापड़े कि आज ही मैं केजरीवाल ने पैसा दिया, अरे मैं सरकारी गवाह बना लियो, तो मैंने कुट्टो ना गए सरकारी गवाह बना लियो, नाम ले लियो, अरे प्रूफ तो होना चाहिए। आपने कह दिया मेरे लिए क्या इसने थप्पड़ मारा, यार किसी ने देखा गया, आपके कहने से मैं कहता हूँ इसने मेरे मारा, आप मेरा नाम लगाऊंगा मैं आपका लगा दूंगा, मेरे आपने मारा, ये कोई बिना तो क्या लगा एक बार राजस्थान में जो 25 को सपनों सजो के बैठी है बीजेपी, आवेगी कौन आवे? कुछ मैं बताऊँ इसमें ये है कि जनता है ना, अभी सोशल मीडिया वगैरह अभी शुरू हुआ है, ये अब लोग समझने लगे, अब क्या है धीरे धीरे आगे जो होगा ना, जो बदमाशी हेरा फेरी बेईमानी ये जो करे, झूठ बोल रहे हैं, जिनका झूठ बोलने का ठेका ले रखा है, ये लोग देखने लग गए, अब इनकी झूठ नहीं चलेगी। और ये जो इंडिया गठबंधन हुए है बिगमैन
जहाँ सीकर की सीट भी कामरेडा ने दे दी, नागौर की सीट हनुमान बेनीवाल ने दे दी, 1-2 सीट और भी दे दी, अंग को भी फायदा हुआ होगी। देखो इसमें ये है, इंडिया गठबंधन है, गठबंधन में सारे बीजेपी ने गठबंधन कर रखे हैं बहुत जगह, वो भी दे रही है। एनडीए गठबंधन, हाँ हाँ जो भी है, तो इसमें दे रखी है। सुब्रमण्यम स्वामी है बीजेपी का, वर्तमान में एमपी है। रात को उसका इंटरव्यू आ रहा था, एक ले रही थी लेडी आपकी तरह, उसने कहा ये नालायक है, खुद बीजेपी का वो, अरे इसको कह रहा है मोदी को ये तो नालायक है क्या? आरएसएस ने भी मोर्चा खोल दिया, मैंने सुना। हाँ वो भी इसके खिलाफ है, क्यों तानाशाही करने लगे ना, तो तानाशाही देखो ये प्रजातंत्र में चलती नहीं है। चूरवा जाट समझे लगा क्या बात नहीं समझ गया, जाट हम सारे समझ गए, समझे नहीं। मेरी बात सुनो, तारानगर में एक खाती को टिकट दिया था पिछली बार लोक विधानसभा का, बीजेपी का था वो, राकेश रांगीड़ को, उसके बेचारे के 45-50 हज़ार वोट आए, हार गया, कोई बात नहीं, दूसरे नंबर पर रहा। इस बार उसको मौका देना चाहिए था पार्टी को कि यार हारा हुआ कैंडिडेट है, इसको दें अपने, उसका काट दिया और को दे दिया, कोई किसी को दे के भेज दिया, खुद ही आ गए थे राठौड़। हाँ खुद आ गए, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र तो चूरू मान लो, वो तारनगर आ गए। नहीं तारनगर की जनता है, वो उसको हक उसका है, उसको दो। ते तारानगर हूँ खड़े हूँ ना मैं तो आ गए कड़ से हनुमानगढ़ में हो। हनुमानगढ़ में कौन सी विधानसभा में है वो? बादरा बलवान गए रही हूँ, के लगा है बलवानी कामरेड सागा हो रहा है कि फायदा दिला होगा ये? बिल्कुल कितो के मारे मैं बादरा विधानसभा जिताऊंगा राहुल को। ताने के लगा है ताऊ जी के माहौल है? माहौल बढ़िया राहुल कड़े से आए हो? राजगढ़ से। राजगढ़ हूँ, दोनों कैंडिडेट राजगढ़ का है, के लगा है राजगढ़ को किन्ना का माहौल है? एक तरफ पोलिंग होगा, एक तरफ होगा राहुल कस्बे का जाजड़ीन की कौन दोगे बेचारे ने? जाजड़ीन के दिया था भाई, के कह रहे हो? और मोदेशी गलती कर ली राहुल जी के सामने। राजनीतिक में क्यों आज टास राजी भाषण दे रहे? हाँ मैं बाहर सुन रही हूँ कि बे कह रहे हैं, बोले राजनीति में बढ़िया नाम कमायो भी, मैं खिलाड़ी में खेला में नाम बढ़िया कमायो और कसू राजनीति में सही किया तो लड़ा दिया बोले नहीं डोडा से एकदम राइट किया साहब डोटास ना खूब भाषण सु फेमस हो रहे हैं, प्रभाव पड़ेगा ये तकड़ो एक नंबर बोला मोर बुला देंगे, मोर नहीं कटको गाड़ से कटको गाड़ी है उनका तो, चलो कटको गाड़ से मोरियो बने, मोरियो पुरानो हो गया, आपका कटको गाड़। तो जैसा कि आपने देखा इस वक्त मैं चूरू के अंदर मौजूद हूँ, चूरू लोकसभा के अंदर, चूरू की 8 विधानसभा के लोग आए हुए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार चूरू की जनता क्या मानस बना रही है। लेकिन आप लगातार RJ TV24 की चुनावी यात्रा को देखते रहिए, फिर मिलते हैं किसी नई लोकसभा क्षेत्र में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राम राम साहब।